गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल एज ऑलवेज 7 AM हिंदी ग्रामर का फुल टेस्ट विथ ट्रिक्स। ठीक है, तो इसी के साथ आज 100 दिन पूरे हो गए इस हिंदी सीरीज़ को। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और कल जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है निष्कपट। निष्कपट देखो, जैसे बीच में ये वाला शाह आ जाए, ये शाह आ जाए, तो ये ज़्यादातर ना किस में बदल जाते हैं, विसर्ग में बदल जाते हैं 99% केस में। याद करने की जरूरत ही नहीं, सीधे इतना याद रखना, विसर्ग में बदल जाएगा। तो निहधन कपट क्या है? संधि। संधि क्या होती है? समधन धी। समधन धी। तो संधि शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, संधि क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? वर्णों का मेल। समास क्या होता है? शब्दों का मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संधि होती है 3 तरीके की, स्वर व्यंजन विसर्ग, याद रखना। देखो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर। अब कहते हैं विश्व हिंदी दिवस, तो वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस। दोनों अलग अलग चीज़ें। हिंदी की पहली वेबसाइट कौन सी थी नेट पर? वो थी वेब दुनिया। वेबसाइट से वेब पकड़ लेना, तो उसी तरीके से वेब दुनिया। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन याद करोगे ना तभी सबसे अलग कर पाओगे आप। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, 343 से लेकर 351 तक हमारे यहाँ भाषा से लेके अनुच्छेद दे रखे हैं। भाग 17 और 8वें अनुसूची में ये दे रखी है हमारी भाषा। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। और एक आज तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, जो हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, PV नरसिम्हा राव, 10वें प्रधानमंत्री जी थे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्हें 17 भाषा आती थी। कितनी भाषा आती थी? 17। बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को 3 नहीं आ पाती, उन्हें कितनी आती? 17। तो ये रिकॉर्ड है उनका, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, मनुष्य मनुष्य जब 2 बार आ जाए ना, तो वहाँ हो जाता है लाटा अनुप्रास। 6 का अनुप्रास होता है जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए। प्रत्यानुप्रास होता है जहाँ 2 से ज़्यादा बार आए। और वक्रोक्ति होता है, ये अलग है, ये शब्द अलंकार का ही भाग है वैसे। और ये जो ये तीनों है ना, ये अनुप्रास अलंकार के भाग है। अनुप्रास अलंकार 5 तरीके का होता है, इस चीज़ को याद रखना। और अनुप्रास अलंकार में क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार। ठीक है, और ये चीज़ बता दूँ, ये देखो क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? राष्ट्र कवि। क्या कहा गया? राष्ट्र कवि। तो याद करने की ट्रिक ऐसी है, जो मर गया, कोई आदमी मर गया तो क्या हो गया? गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त। और जो हमारे यहाँ राष्ट्र कवि है ना, तो उनकी उपाधि दी गई है मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, और इसे मैं पूरी बता देता हूँ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। अच्छा है, याद रखना, पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी के ये भी पूछा गया। इनमें से उष्म व्यंजन कौन है? उष्म व्यंजन होता है जिसमें आवाज़ ना थोड़ी घिसट के निकलती है, ऊष्मा के साथ निकलती है, वो होता है सा। हाँ, ठीक है, यार अलावा ये क्या है? अंतस्थ है। चा क्या है? ये स्पर्श संघर्षी है। इस चीज़ को याद रखना। स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं आपके? ये हैं आपके 5। चावर्क वाले को हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। और एक चीज़ और याद बता दूं कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 हैं? 2 उच्चारण स्थान कितने वर्णों के हैं? ये होते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि। अवधि का विकास कैसे हो? अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC याद कराया ना, तो इसका हुआ अर्धमागधी से। और अपना जो पश्चिमी हिंदी का किससे हुआ है? वो हुआ सौरसैनी से। और ये अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी क्या है? पूर्वी हिंदी के। और मगधी क्या है? मगधी, मगही और भोजपुरी, ये भोजपुरी की बोलियाँ हैं, बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। किसकी? बिहारी हिंदी की, याद रखना। नेक्स्ट है उल्लास। देखो, अगर आपके में उल्लास क्या हो जाए? उत्तधन लास। अगर ये दे रखा है तो ये लगाना, अगर ये नहीं दे रखा तो उद्दन लास भी सही है। ठीक है, और इन दोनों में से प्रायोरिटी देना इसे। अब अगर इतने पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में पूछना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि उत नाम का ना कोई भी उपसर्ग नहीं होता संस्कृत में। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। उसमें कोई भी उत नहीं होता, उद होता है। मगर हम आंसर उत क्यों मान लेते हैं? क्योंकि आखिरी में ना लास नहीं दे रखा होता, उद के साथ और कुछ दे रखा होता। अगर उद प्लस लास दे रखा है आपके ऑप्शन में, संधि विच्छेद कराने को पूछता है, तो आप उद प्लस लास लगाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान से रख लेना, क्योंकि मैक्सिमम 99% गलत पढ़ाया जा रहा है इस चीज़ को। ठीक है, वो आप खुद चेक कर लेना। फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहे ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो व्यंजन संधि है ये। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, 5 प्रकार की हो गई। और इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे तो अशुद्ध वर्तनी पूछा है। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? अशुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, आधा ना आधा ता, आधा ना बनता है, आधा ता बनता है। इस चीज़ को याद रखना। उज्ज्वल में दोनों आधे जा बनते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक है, और अंतर्धान में ना इस पर कभी कभी ता पे रा उड़ा देता है, मगर ता पे नहीं उड़ता,
ये धा पे उड़ता है, और ये जो ऊपर रा उड़ता है ना, इसे रेफ, इसे कहते हैं कौन सा, इसे कहते हैं रेफ वाला रा, और ये पदेन रूप रा नीचे उड़ता है। ठीक है, दोनों को याद रखना। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों का किसमें, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा, इसमें आएगा विस्मय आदि बोधक। कौन सा आएगा, विस्मय आदि बोधक। इस तरीके का विराम चिन्ह होता है। ठीक है, योजक इस तरीके का होता है, ये आपके द्वंद्व समास में यूज होता है। प्रश्नवाचक इस तरीके का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाऊंगा, और इसका बता दिया मैंने, आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है, जिस शब्द में से किसी एक या एक जैसी वस्तुओं की बोध हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया राम श्याम, हिमालय, ये सब व्यक्तिवाचक हो। जाति क्या हो जाएगी, लड़का लड़की, ये हो जाएंगी जाति। ठीक है, और भाव क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा अच्छाई बुराई भाव है। ठीक है, और द्रव्य क्या हो जाएगा, सोना चांदी द्रव्य हो जाएंगे। ठीक है, और एक और रह गया समुदायवाचक। कौन सा रहेगा, समुदायवाचक। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक ये दोनों किसके भाग होते हैं, जातिवाचक के। और संज्ञा आपकी उत्पत्ति के आधार पर होती है 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, दूध में कौन सी संज्ञा है, दूध देखो द्रव्य, तो इसमें हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे राम बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो राम की विशेषता क्या है, अच्छा होना, और अच्छे की विशेषता क्या है, बहुत अच्छा होना। तो जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे कहते हैं प्रविशेषण। इस चीज़ को याद रखना, राम बहुत अच्छा है, तो ये बहुत क्या बता रहा है, इसकी विशेषण की विशेषता बता रहा है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है, और GPSS करके याद कर लो। और मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्था होती हैं विशेषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, देखो प्रवेश दिया जा रहा है, सेना आ गई, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। याचना की जा रही है, स्त्रीलिंग। संस्था चालू की जा रही है, ये प्रवेश दिया जा रहा है, ये हो गया पुल्लिंग। अच्छा या अच्छी, अच्छा प्रवेश होता है, अच्छी प्रवेश नहीं होता, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। प्रतिप्रत्यय किसमें लगते हैं, प्रतिप्रत्यय आपकी क्रिया में लगते हैं। क्रिया न दे रखा हो, इसकी जगह दे रखा हो धातु, क्योंकि क्रिया क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। तो इन दोनों में से कोई सा भी दे रखा हो तो कृतप्रत्यय इसमें लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय किस में लगते हैं, वो संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये शब्द के पीछे लगते हैं, इनका कोई खुद में अर्थ नहीं होता, मगर जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग, उसका खुद में अर्थ होता है। इस चीज़ को याद रख लेना। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इनका प्रयोग नहीं हुआ है। देखो इसमें किसमें, देवरानी में नहीं हुआ है। देखो धोबी प्लस इन धोबिन, तेल प्लस इन तेलिन, बाघ प्लस इन बाघिन, देव और रानी अलग अलग है, तो इसमें नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। इसी के साथ अब नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संप्रदान के साथ कौन सी, संप्रदान के लिए आता है। कौन सा आता है, संप्रदान के लिए। से किस में आता है, करण में आता है और आपादान में आता है। आपादान में जुड़ाव के, आपादान में अलगाव आता है। आपादान में क्या आता है, अलगाव। गंगा हिमालय से निकलती है वहाँ आपादान, मैं पेन से लिखता हूँ वहाँ करण, तो करण में जुड़ाव होता है, कर्ता के साथ नहीं आता है। ठीक है, और अधिकरण में पेपर होता है, और आपके कारक चिन्ह 8 होते हैं, तत्पुरुष समास में 6 होते हैं, और संस्कृत में हम लोग 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, संबंध और संबोधन छोड़ देते हैं उसमें भी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आप होता है आपका निजवाचक, और सर्वनाम के कितने प्रकार है, 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न निश्चय, 6 हो गए। ठीक है, संबंधवाचक होता है, एक ही याद कर लो, जो और सो। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया, जब करता ना खुद काम ना करके दूसरे पे करवाना चालू कर दे तो वो होगी प्रेरणार्थक। देखो लिखवाना, लिखवाना मतलब किसी दूसरे से लिखवा, तो ये होगी प्रेरणार्थक। चलना गरमाना ये खुद करोगे तो ये नहीं होंगी, जो खुद करोगे वो प्रेरणार्थक नहीं होती, जो दूसरे से करते हैं वो प्रेरणार्थक होती है। वह घर पहुंच गया, पहुंच और गया, 2 इसमें संयुक्त क्रिया है। कौन सी संयुक्त, पहुंचना क्या है, इसकी मूल क्रिया है, मूल क्रिया। और संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया होती है ना, तो दूसरी क्रिया को कहते हैं आप रंजक क्रिया। ये नया क्वेश्चन होगा बहुत से लोगों के लिए, रंजक लिखा है मैंने, रंजक क्रिया याद रखना। सकर्मक होती है जिसमें कर्म हो, अकर्मक होती है जिसमें कर्म न हो। और जितनी भी आपके स्वाभाविक कार्य हैं, जैसे हंसना, दौड़ना, सोना, तो वो सारे किस में आते हैं, गेहूँ, जैसे आटा, गेहूँ पिसवाना, तो ये सब क्या है, गेहूँ पिस रहा है, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। छोड़ो गेहूँ पिस रहा है वाले को भूल जाना, केवल इतना याद रखना, जितनी भी स्वाभाविक क्रिया हैं वो सारी क्या होंगी, आपकी अकर्मक होंगी, इतना याद रख लेना, उसमें शायद कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अब मैं साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कल जो है हमारे रविंद्र जी, जो अभी कुछ ही टाइम से हमारे से जुड़े, उन्होंने पूछे थे कल क्वेश्चन। एक तो उन्होंने पूछा कि संबंध बोधक क्या होता है और समुच्चय बोधक क्या होता है। देखो किताब मेज पर है,
मेज पर है। तो ये जो पर लगा है ना, ये क्या बता रहा है, किताब का रिलेशन बता रहा है कि किताब कहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा संबंध। समुच्चय होता है कि जैसे कि समुच्चय दो तरीके का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। पहले तो ये याद रखना। जैसे राम आया और श्याम गया, श्याम गया। तो ये और है ना, ये क्या कर रहा है, यूनियन कर रहा है। मतलब दो जब हम सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, समुच्चय बोधक आता है। इस चीज़ को आप याद रख लेना, ठीक है। जो जब आप सरल संयुक्त मिश्र करते हो ना, सरल संयुक्त मिश्र ये सेंटेंस जब करते हो तो उसमें जो आता है किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, वो सारे आप क्या होते हैं, समुच्चय बोधक ही होते हैं वो सारे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। और समुच्चय बोधक दो प्रकार के हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। फिर भी रविंद्र जी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दोबारा कह देना, दोबारा समझाऊंगा, पर्सनली भी समझा दूँ। पुस्तक पढ़ी जाती है, जब भी किसी भी पुस्तक पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ाया जाता है, पहले ही दे रखा हो, पहला ही स्टार्टिंग पुस्तक से कर दियो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी चेक करते हो, पुस्तक पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ा जाता है, तो बदल रहा है ना, किसके हिसाब से बदल रहा है, पुस्तक के हिसाब से। तो जब कर्ता मतलब जब कर्म के हिसाब से बदलने लग जाए, किसके कर्म के हिसाब से बदलने लग जाए, तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। मगर एक चीज़ याद रखना, चलो उसे भी छोड़ो, अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कन्फ्यूज हो जाओगे, कन्फ्यूज नहीं करूँगा मैं। जहाँ पे से आ जाए ना वाक्य में, और जहाँ नकारात्मक का भाव आ जाए, नकारात्मक और अकर्मक क्रिया हो, अकर्मक, तो वहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य होगा। और ये भी पूछा जाता है कृतवाच्य में कर्म दोनों आ जाते हैं, सकर्मक अकर्मक दोनों ही क्रिया कृतवाच्य में आ जाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है आज, वो ये है कि आज से 12 बजे 10 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन कराए जाया करेंगे जीके के। तो जितने भी लोग इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब में जीके पूछी जाती है। तो जीके में ना एनवायरनमेंट प्लस जितने भी आपकी ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री सारे मिला के 40 क्वेश्चन 10 मिनट में इस तरीके कराए जाएंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार कोशिश करना देखने की 12 बजे। नेक्स्ट इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है। पैगम्बर किसका है, ये फारसी भाषा का, इस तरीके से याद हो। और ये सब किसके, ये तुर्की भाषा के। और एक चीज़ और याद होगा, देखो आपने सुना होगा दरोगा, दरोगा नहीं होता, वो होता है दारोगा। दारोगा होता है शुद्ध शब्द, क्या होता है, दारोगा। बहुत सारे लोग कहते हैं दरोगा की तैयारी करो, दरोगा की नहीं होती, दारोगा होता है। इस चीज़ को याद रखो। और दारोगा भी क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए बताया। कैंची भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, और पैगंबर किसका बताया था मैंने, ये बताया था फारसी भाषा का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसमें से उसने मुरारी को मारा था, तो ये क्या हो गया, पूर्ण काम हो गया। क्या हो गया, पूर्ण काम हो गया। भूत कितने प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का, वर्तमान काल 5 प्रकार का और भविष्यकाल 3 प्रकार का, ठीक है। इस चीज़ से वो मुरारी को मार रहा था, इस तरीके से आ रहे हैं, मार रहा था, तो मतलब काम चल रहा है, तो फिर हो जाता है अपूर्ण भूत। इसे अपूर्ण भूत को ही क्या कहते हैं, तात्कालिक, तात्कालिक कहा जाता है, इसी को याद रखना। निम्न में से कौन सा कुछ किस प्रकार का, कुछ मतलब कुछ भी दे दो, थोड़ा सा दे दो, तो क्या है, न्यूनतम बोधक। कुछ भी न्यूनतम कुछ तो दे दो, तो ये क्या है, कुछ। और स्थान काल रीत परिमाण 4 तरीके का होता है, ठीक है। क्रिया विशेषण आपका परिमाण के ये सारे हिस्से दे रखे हैं, उतना ज़्यादा डीप मत जाओ, इतना याद रखो कि कुछ क्या है आपका, न्यूनतम बोधक, क्रिया विशेषण 4 प्रकार, स्थान काल रीत परिमाण 4 तरीके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी की आगे बढ़ जाएंगे। ए आई क्या होता है, ये होता है ए आई ओ औ, तो ए आई होगा आपका कंठ और तालु, कंठ तालु हो जाएगा ए आई। और कंठ ओष्ठ, अगर कंठ के साथ आपका क्या लगा दे, ओष्ठ भी लगा दे, ओष्ठ, तो वो हो जाएंगे ओ औ, ठीक है। और वा, ये क्या होता है, ये दंतोष्ठ होता है। इस तरीके से 10 होते हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं, जिनके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं, 2-2 हो गए ना, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और दंतोष्ठ, इस तरीके से 10 होते हैं, इन्हें याद रखना। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट देखो, इसका देखो न तो बहुवचन बनेगा, जहाँ बहुवचन न बने, ठीक है, तो वहाँ कौन सा हो गया, अव्ययीभाव। जहाँ पहला पद प्रदान हो या पूर्व पद प्रदान हो तो वहाँ पे भी अव्ययीभाव, इस तरीके से निकाल लेना। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद या उत्तर पद प्रदान होता है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगता है, इसमें संख्यावाचक प्रदान होता है, तत्पुरुष का भाग होता है, कर्मधारय भी तत्पुरुष का भाग होता है, और कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष होता है, इस तरीके से याद रखेंगे। और समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। समास का विलोम क्या होता है, व्यास, इस तरीके से याद रख लेना। और ये क्या होता है, शब्दों के मेल से बनता है समास, ठीक है, और वर्णों के मेल से बनती है संधि। नेक्स्ट, झूठ मत बोलो, ये क्या है, निषेध, किस तरीके का है, निषेध। और ये कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 तरीके के होते हैं वाक्य, ठीक है, याद रख लेना। स्त्रीलिंग कौन सा है, देखो, अच्छी जाति क्या होती है, अच्छी जाति होती है, अच्छा जाति कभी सुना है, नहीं होता। स्वर्ग
अच्छा स्वर्ग होता है, तो ये पुल्लिंग है। अच्छा दंड दिया है, अच्छी दंड नहीं होता, अच्छा यवन है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, अच्छा या अच्छी, इस तरीके से निकाल लेना। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, देखो अब इसमें से चारों में से देखना ऐसा कौन सा है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में नहीं बोल सकते। अब देखो थोड़ा सा मैंने हिंट भी दे दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना। क्वेश्चन नंबर 28 है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन सा होगा इसका आंसर, ठीक है। ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता भी दूंगा। और पता है एक काम किया करो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा था, तो आप ये किया करो अभी तुरंत कॉपी पे लिख लो इसका आंसर क्या होगा, या क्वेश्चन ही लिख लो, बाद में फिर आप नीचे लिख लो। और रफ नोटबुक लेके बैठा करो, जो भी बोलूँ सब कुछ लिखते जाओ। उनमें एक कैसा शब्द है, मैंने क्या बताया, खा किस में आता है, तद्भव में आता है, क्योंकि ये किससे बनता है, छा से बनता है, तो कहाँ आएगा, ये आ जाएगा तद्भव में। इतना सा याद रखो, ये मेरी ट्रिक है, सीधे ट्रिक, बिल्कुल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, सीधे देखो ना, जब मैंने अब एक बार बता दिया कि खा आएगा तो आएगा, इतना लगाया ना बस, मेरे भरोसे कर लो हिंदी, एक बार भरोसा तो करके देखो ढंग से। और तत्सम में क्या आएगा, जितने भी रेफ वाले हो ना उड़ाया ना, ये तत्सम कर आना। चांद बिंदी हो तो उसे तद्भव लगाया ना। जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन हो, छ, त्र, ज्ञा और श्र, चार होते हैं, ये सारे तत्सम में लगाया ना आप। विदेशा से आपको मैंने कुछ रटा दी, और देशज में लोटा पगड़ी इस तरीके से आ जाए, लगाया ना सीधे। निम्न में से कौन सा उपसर्ग से नहीं किसमें उपसर्ग नहीं है, देखो उपधन वन, उपधन देश, उत है इसमें, तो क्या है, उत है। अब उत कोई उपसर्ग होता नहीं, उद आएगा, एक चीज़ याद रखना, इसमें कौन सा आएगा, उद आएगा। मगर लोग नहीं मानते, उत मान लेते हैं, तो ये भी अगर ये ना दे रखा हो ना आपके ऑप्शन में, तो उत भी चल जाएगा, इस चीज़ को याद रखना। और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे भी हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कन्फ्यूजन होगा वो तो। और इन सब में है, उत्थान में नहीं होगा, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। सर्प का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ये याद रखना, पन्नग, फणी, उरग होता है। हिरण्य किसका होता है, ये स्वर्ण का होता है, इसका याद रखना। पर्यायवाची जितने मैं क्वेश्चन बताऊँ ना उतने पर्यायवाची लिख लेना। देखो फणी क्या होता है, नाग फड़ी लगी रहती है, नाग फड़ी होती है ना। पन्नग नग होते हैं ना, नग क्या होते हैं, फड़ी को नग कहते हैं। उरग होता है जो पेट के बल चलता है, तो इस तरीके से याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है, इच्छावाचक है कि तुम अपना कार्य में सफल रहो, ये तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये होगा। मैंने खाना खाया, ये तो विधिवाचक है। तुम्हारा नाम क्या है, ये प्रश्नवाचक है। मैंने कहा होगा, ये संदेहवाचक है। इस तरीके से याद रखो, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। और एक चीज़ याद रखना, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो ऐसा मत कर देना कहीं प्रश्नवाचक है, ये संदेहवाचक रहेगा, ध्यान रख लेना, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, पहले बता दूँ। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, देखो वापस और लौट, ये दोनों एक साथ नहीं आते, या तो वापस आएगा या लौट आएगा, तो इसी में यही अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से सफल का विलोम नहीं है। सफल का होता है सफल, विफल, निष्फल, असफल, कुफल नहीं होता, तो इसका सी हो जाएगा। विलोम क्या होता है, विपरीत। देखो ये याद कर लो, ये रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठेठ हिंदी के ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। एक चीज़ और यहाँ से कहूँगा, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ना जितना भी उपनाम होते हैं ना, वो सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं। आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं सिंगल में, तो ये सिंगल में लिखे जाते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा मुहावरा उसके अर्थ के साथ सही सुमेलित नहीं है। देखो इसमें से जो ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना, ये सही है, ये भी सही है। कलेजा ठंडा होना का मतलब होता है कौन सा, यही गलत है। गांठ बांध लेना, खूब याद कर, मतलब ये होता है ठंडक पहुंचना। कलेजा ठंडा होना मतलब सांत्वना मिलना, सुकून मिलना, या जैसे मतलब किसी से तुम्हारी लड़ाई हो गई और तुम्हें लग रहा है कि अरे पुलिस वाले पकड़ ले गए उसके गलत कामों को देखते हुए, तो अब क्या, कलेजे को ठंडक मिल गई, इस तरीके से होता है। मुहावरे क्या होते हैं, ये आपके वाक्यांश होते हैं, इनका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। मगर जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति वो आपकी क्या होती है, ये पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति आप सीधे यूज कर सकते हो, मगर मुहावरे का आप ना सेंटेंस के साथ ही यूज करो। और जितने भी मुहावरे का ट्रिक मैंने बताई थी कि इनके पीछे क्या आता है, ना आपसे पूछ लेता है कि इसमें से मुहावरे और लोकोक्ति छांटो, तो छांटने में ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जिसके पीछे ना हो तो उसे लगा देना मुहावरे में, और जिसके पीछे ना हो तो उसे लगाया लोकोक्ति में। 99% बहुत काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, विभत्स रस का इसमें से कौन सा है, विभत्स का हो जाएगा जोप्सा, ठीक है। और इतना ही याद रखना, स्थायी भाव कितने होते हैं आपके, स्थायी भाव हैं आपके 9, और संचारी भाव की संख्या कितनी है 33। भरत मुनि ने आपके रस कितने माने, 8, ठीक है। और शांत रस को किसने माना है, उद्भट्ट ने, उद्भट्ट ने शांत रस को रस माना है, ठीक है। शांत रस का क्या होता है, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, इतना याद रख लेना, ठीक है। और एक चीज़ और याद बताऊंगा मैं आपको कि ये जो इंग्लिश में पता है विभत्स को क्या कहते हैं, विभत्स को कहते हैं गुरुसम,
ग्रूसम, ये बहुत पूछा जा रहा है। अगर आप लोग इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हो तो याद रख लेना, GRUSOM, ग्रूसम होता है विभत्स, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं क्या? यति, इसे याद। और जो तुक मिलता है आखिरी में उसे क्या कहते हैं? तुक मिलता है आखिरी में, ठीक है। और छंद कितने प्रकार के होते हैं आपके? मात्रिक छंद और मुक्तक छंद और मात्रिक छंद याद रख लें, मात्रिक, मुक्तक। और छंद शास्त्र के पिता किसको कहते हैं? छंद शास्त्र के पिता हैं पिंगल, पिंगल को कहते हैं छंद शास्त्र का पिता, ठीक है। इस तरीके से याद है। मात्रिक छंद, मुक्तक छंद और एक और होता है, हाँ तो कंफर्म करा देता हूँ आपको। एक होता है बाणिक छंद, एक होता है मात्रिक, एक होता है मुक्तक, ठीक है। ये सब इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछ लेगा कि मात्रिक में मात्रा गिनते हैं, बाणिक में वर्ण गिनते हैं, और मुक्तक में ना कैसे भी आप कविता का जो अपने वो है ना जिनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन सी IIT की प्रोफेसर जो है, थोड़ा सा मिस हो रहा है नाम, बड़ी हो जाएगी, तो क्या करते हैं। और छंद क्या है? छद धातु से बना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना। और मात्रिक में कौन से आते हैं? सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक और विसम्मात्रिक, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है आपका कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। क्या थी? सदुक्कड़ी। और बीजक इनकी रचना है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखना, ठीक है। और खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रज, ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं तीनों, इन्हें भी याद रख लेना। नेक्स्ट है इनमें कौन सा? रूढ़ है। रूढ़ होते हैं जिनके कि अलग करने पर ना कोई अर्थ ना निकले, नाक को अलग करो, ना प्लस का कोई अर्थ निकला, कोई नहीं निकला, तो ये रूढ़ हो गया। और जो दूध वाला, दूध को लाने वाला, तो ये जो हो गया तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया? तत्पुरुष। और तत्पुरुष के जितने भी एग्जाम्पल है ना वो सारे आपके जाएंगे किस में? यौगिक में। यौगिक शब्द क्या होते हैं? सारे तत्पुरुष के एग्जाम्पल। पंकज और लंबोदर क्या है? ये योग रूढ़ है। जितने भी बहुब्रीहि के एग्जाम्पल हैं, बहुब्रीहि, वो सारे किस में जाएंगे? योग रूढ़ में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, तीनों याद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाए। सुषुप्त का विलोम क्या होता है? सुषुप्त मतलब होता है ज्वालामुखी जो जल रहा हो, और सुषुप्त मतलब सोया हुआ और जागृत हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध है कि तब शायद यह काम जरूर है। शायद और जरूर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, यही पहले में ही दिक्कत है। नेक्स्ट जो मैं आपको ऊपर बता रहा था ना छंद, वो किसके हैं? मैंने कहा आपको छोड़ू नहीं, बता ही दूँ। कुमार विश्वास जी जो है ना, कुमार विश्वास जी वो IIT के, तो वो ना मुक्तक में करते हैं। तो इनकी कौन सी है? कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, तो वो वाला जो है ना पढ़ना उसे अच्छा है। नालायक, जिसमें ना पहले ना वगैरह आए, तो ये सब क्या होते हैं? नच, जिसमें मतलब नेगेटिव सेंस निकले, नेगेटिव सेंस वाले होते हैं नच तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के ये भी भाग हैं, इतने ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इतना याद रख लें। अगर ना वगैरह आ रहा है ना तो नच हो जाएगा, इतना याद रखना बस। जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लें। मोहन ने कहा कि वह आएगा, देखो जिसमें मैंने क्या बताया था, की आ जाए तो क्या हो जाएगा? अब याद आ गया होगा तो आप लोग इसे कमेंट में बताना, ये भी आप आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और विशेषण में क्या होता है? जो, जिसका, जिसकी, जो लिख लो, जिसका, जिसकी, जिसके आ जाए तो वो होगा विशेषण उपवाक्य। अगर ये बीच में आ रहा है जो, त्यो, तद्यपि, यद्यपि, और जो मैंने बताया हेतु, हेतु मत, अगर वो आ जाए तो वो सब किस में आएंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य में। अब ये वाला किस में आएगा? वो आपके रह गया, एक ही ऑप्शन है, अब आप देख लेना। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रही है, मगर 12 बजे आज GK की वीडियो आएगी, उसे प्लीज़ देख लेना, और प्लीज़ फुल वीडियो देखा करो, ठीक है। अच्छी लगी हो तो आखिरी में बोल रहा हूँ अपने दोस्तों को शेयर कर देना प्लीज़ यार, सपोर्ट करना, जैसे कल किया है ऐसे ही आज करना, खूब सारा ढेर सारा प्यार देना, और घर वालों को ध्यान रखना। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।